हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का जो बाकी का प्रॉब्लम्स रह गया था ना, आपका 4, 5, 6, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो उसमें लिखा गया है कि इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री है, and angle RPT, RPT is equal to 95 डिग्री and angle TSQ is equal to 75 डिग्री। तो हम लोग को फाइंड करना है SQT, ठीक है ना। TSQ is equal to 75 डिग्री दिया है, हम लोग को चाहिए क्या, SQT चाहिए। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है, ठीक है। अब एक बार बस ध्यान से देखना, एकदम सिंपल ही है। हम लोग को करना क्या है कि गिवन जो जो एंगल दे दिया हम लोग लिख देते फटाफट। एंगल RPT is equal to 95 डिग्री, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये हम लोग को दे दिया था। अब देखिए हम लोग को चाहिए क्या था, टू फाइंड एंगल एस क्यू टी। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट टी। अगर ऐसा होता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, करेक्ट। तो ये चीज हम लोग मेंशन कर देते हैं। सिंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट each other at point T, therefore angle PTR and angle STQ are equal, correct? That is angle PTR is equal to angle STQ, ऐसे हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखिए अगर हम लोग ट्राइंगल कंसिडर करते हैं पी आर टी, तो हम लोग को ये वाला एंगल, ये एंगल मिल चुका है कि नहीं। तो अगर हम लोग ये ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं तो सम ऑफ द एंगल्स कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो 95 प्लस 45 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जिससे कि क्या होगा, हम लोग 180 डिग्री को माइनस कर देंगे ये दोनों एंगल के साथ, तो हम लोग को ये एंगल मिल जाएगा। तो देखिए नाउ इन ट्राइंगल PRT एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल वो आप लिख देना, विच इंप्लाइज PTR, सॉरी PRT का कितना था हम लोग का, 40 डिग्री प्लस RPT कितना था, 95 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहां तक हो गया। अब हम लोग को PTR मिल जाएगा, यहाँ हम लोग लिख देंगे 180 माइनस 40 प्लस 95 डिग्री, विच इंप्लाइज 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल PTR इज इक्वल टू 45 डिग्री। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वाला जो मिला था एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ, इसको आप मार्क कर दो इक्वेशन 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल STQ इज इक्वल टू 45 डिग्री, है कि नहीं। तो फ्रॉम 1 आप मेंशन कर दो इधर में। अच्छा अब देखिए अब हम लोग कंसिडर करेंगे ट्राइंगल SQT। SQT में क्या दे दिया गया है, एंगल TSQ बता दिया गया है कि नहीं। और साथ ही साथ हम लोग को एंगल STQ भी मिल चुका है, हम लोग को ये भी एंगल मिल चुका है और ये भी एंगल मिल चुका है। तो सिमिलरली ये ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, फिर ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जिससे कि हम लोग को एंगल SQT मिल जाएगा। तो हम लोग क्या मेंशन करते हैं, अगेन इन ट्राइंगल SQT एंगल TSQ प्लस एंगल TQS प्लस एंगल QSTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल TSQ कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। TQS या SQT हम लोग यहाँ लिख देते हैं, एक्चुअली SQT लिखना चाहिए, SQT प्लस एंगल STQ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसको आप मार्क कर दो इक्वेशन 2, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ हो जाएगा फ्रॉम 2।
which implies angle SQT is equal to 180 degree minus 75 plus 45, which is equal to 180 degree minus 120 degree, which is equal to 60 degree. Therefore angle SQT is equal to 60 degree. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, यहाँ पी क्यू है परपेंडिकुलर टू पी एस एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तो यहाँ एस क्यू आर कितना हो जाएगा, वो 28 डिग्री दे दिया गया है, और एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना से हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख देते हैं हम लोग। ये क्या दे दिया गया हम लोग को, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री, ये हम लोग को बता दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग को ये भी बता दिया गया है कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये हम लोग को बता दिया गया है। हम लोग को चाहिए टू फाइंड एक्स एंड वाई, दैट इज एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी एस क्यू। हम लोग को ये दो एंगल चाहिए, है कि नहीं। हम लोग को क्या चाहिए, पी एस क्यू चाहिए और पी क्यू एस चाहिए। अब देखिए, अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ एस क्यू आर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, एक्सटीरियर एंगल, है कि नहीं। अगर क्यू आर सॉरी एस क्यू आर एक ट्राइंगल होगा तो क्यू आर टी एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो हम लोग थ्योरम से पढ़े थे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो वही चीज हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि नाउ इन ट्राइंगल एस क्यू आर एंगल क्यू आर टी इज एन एक्सटीरियर एंगल, therefore angle QRT is equal to angle QSR plus angle SQR, है कि नहीं। एंगल QRT is equal to angle SQR और एंगल प्लस एंगल QRS, सॉरी एंगल QSR हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा ये हो गया। अब देखिए एंगल क्यूआरटी कितना दिया था, 65 डिग्री। एंगल क्यूएसआर हम लोग को निकालना है इधर में, और एंगल एस क्यू आर हम लोग को कितना बता दिया था, 28 डिग्री, विच इंप्लाइज एंगल क्यूएसआर इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, विच इज इक्वल टू 37 डिग्री। देयरफॉर एंगल क्यूएसआर कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग को बता दिया गया था कि पी एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, और साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया था कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी है। तो क्या हो जाएगा, पी एस परपेंडिकुलर टू एस टी हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो में हम ये चीज आपको समझा दिए थे। हियर पी एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल टू एस टी, देयरफॉर पी एस परपेंडिकुलर टू एस टी हो जाएगा। देयरफॉर एंगल एस पी क्यू सॉरी एंगल पी एस टी कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। एंगल पी एस टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री।
देखो यहाँ पर देखो, ये जो एस आर है ना, एस आर आपको कौन सा लाइन में आता है, एस टी का लाइन में आता है। तो ये हम लोग यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी दो एंगल से मिलकर बना है। एंगल पी एस क्यू, पी एस टी दो एंगल से मिलकर बना है, एंगल पी एस क्यू, और साथ ही साथ एंगल क्यू एस टी, है कि नहीं। एंगल पी एस टी आपको दो एंगल से मिलकर बना है, पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू एस टी। ये चीज हम लोग मेंशन कर देते हैं इधर में। नाउ एंगल पी एस आर लिख देते हैं हम लोग। अच्छा ये इधर में आ गया ना, इसको हम लोग यहीं लिख देते हैं। एंगल एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच इंप्लाइज एंगल पी एस क्यू प्लस क्यू एस आर कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। ये हम लोग निकाल लिए थे, इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच इंप्लाइज एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, विच इज इक्वल टू 53 डिग्री, है कि नहीं। ये हम लोग निकाल देते, इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन वन। इक्वेशन वन कहीं मार्क तो नहीं है ना, नहीं नहीं है, तो इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन वन, और यहाँ पर आप लिख दो फ्रॉम वन, इधर में कर दो। therefore एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 53 डिग्री। अच्छा ये तो हो गया आपका पी एस क्यू। अब ध्यान दिखाओ और ध्यान दो कि ये जो पी एस क्यू क्या था, ये आपका वाई था। therefore y इज इक्वल टू 53 डिग्री, ये आपको मिल गया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में x और y निकालने के लिए बोलेगा ना, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, जो भी एंगल हो आप लास्ट में जाके ना y इज इक्वल टू 53 डिग्री आप ऐसे करके लिख दीजिएगा। नहीं तो क्या होगा ना, भले ही आप एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 53 डिग्री निकाले और आप वहां पर y मेंशन नहीं किए, तो इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर आपका मार्क्स काट भी सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बोलेगा कि आपको क्वेश्चन में y निकालने बोला, आप एंगल पी एस क्यू निकालो। वैसा नहीं है, आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा y इज इक्वल टू 53 डिग्री, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक कर सकते हैं, बहुत छोटा सा माइन्यूट मिस्टेक है, लेकिन फिर भी इसके लिए आप मार्क्स कट जाएगा तो खराब लगेगा ना, तो इसलिए आप ये चीज पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग को ये एंगल मिल चुका है, ठीक है। अब ये हम लोग को पता है ये 90 डिग्री है, ये भी एंगल मिल चुका है। अगर हम ट्राइंगल पी एस क्यू को कंसिडर करें, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। 180 डिग्री निकल जाएगा, तो ये दोनों को हम प्लस कर देंगे और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, है कि नहीं। तो कंसिडरिंग ट्राइंगल पी एस क्यू, या फिर इन ट्राइंगल पी एस क्यू, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, है कि नहीं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, which implies एंगल पी एस क्यू प्लस पी एस क्यू हम लोग को कितना निकला था, ये तो y था आपका, इधर में आप लिख दो 53 डिग्री। एस पी क्यू कितना था, एस पी क्यू कितना था आपका 90 डिग्री, प्लस एंगल पी क्यू एस कितना हो जाएगा आपका x, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 53, विच इज इक्वल टू 180 माइनस 143 डिग्री, विच इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो देयरफॉर x इज इक्वल टू 37 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये निकालने दे दिया था, हम लोग निकाल दिया। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, बुक में जो है ना आंसर मिस्टेक दिया है, तो बहुत सारे लोग अगर आप करोगे बुक के साथ आंसर मैच करने जाओगे, तो बुक में आंसर रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, ये सब क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करते रहो, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको निकालना कैसे है। ये जो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, वो अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार किए तो हो गया, इसको दो चार बार आपको करते रहना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बस आप एक चीज का ध्यान रखिएगा
कि आप लोग है ना एक्सरसाइज करने से पहले थ्योरम्स और एग्जांपल्स, ये दो चीज के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली एक्सरसाइज में जंप कर देते हैं विदाउट लर्निंग द थ्योरम्स एंड अंडरस्टैंडिंग द एग्जांपल्स। तो ये दो चीज के ऊपर आप पूरा फोकस कीजिएगा। थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स आर मस्ट बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज। और हम एक्सरसाइज कराने से पहले थ्योरम्स और आपको एग्जांपल्स सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया है कि द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, साइड क्यू आर ये वाला साइड और ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस। अच्छा ठीक है, तो ये जो क्यू आर है इसको क्या किया, एस प्रोड्यूस कर दिया और टू पॉइंट एस। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है इसका बाइसेक्टर कौन हो जाएगा, क्यू टी हो जाएगा, ठीक है नहीं। अगर ये पी क्यू आर एक एंगल है तो इसका बाइसेक्टर क्या है, क्यू टी। एंड एंगल पी आर एस, पी आर एस यानी पी आर एस ये एंगल का भी बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये दोनों क्या बताया गया है कि मीट एट पॉइंट टी। तो ये क्यू टी बाइसेक्टर और आर टी बाइसेक्टर दोनों जाके पॉइंट टी में मीट करता है। तो हम लोग प्रूफ क्या करना है कि देन वी हैव टू प्रूव दैट कि एंगल क्यू टी आर यानी ये एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये एंगल यानी एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये हम लोग प्रूफ करना है। तो प्रूफ बहुत सिंपल है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बट ये प्रूफ है ना बहुत सिंपल है। अब देखो कैसे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में क्या है कि देखिए हम लोग को बता दिया था कि गिवन बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। हम लोग को बता दिया था कि दैट इज क्यू टी इज द बाइसेक्टर of angle PQR and RT is the bisector of angle PRS। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब ये चीज पे ध्यान दीजिए, अगर हम TRS लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए एंगल हम लोग ले रहे हैं PRS, ठीक है, ये एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये एंगल दो एंगल से मिलकर बना है, ये एंगल और ये एंगल से मिलकर बना है कि नहीं, एंगल PRS प्लस एंगल TRS, ये दो एंगल से मिलकर बना है। अब यहाँ बता दिया गया था कि ये जो आर टी है ये क्या है, एक बाइसेक्टर है। अगर ये एक बाइसेक्टर है तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल टी आर एस। करेक्ट, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टी आर एस प्लस टी आर एस, एंगल टी आर एस, और ये क्या था एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी आर एस प्लस एंगल टी आर एस, है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, और ये टू को हम लोग इधर में लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम ये चीज समझा दिए थे। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि नाउ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल टी आर एस। ऑल्सो एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, बाइसेक्टर है सिंस आर टी इज द बाइसेक्टर, ठीक है, सिंस आर टी इज द bisector of angle PRS, which implies angle PRS is equal to angle TRS plus angle TRS, which implies angle PRS is equal to twice of angle TRS, which implies angle TRS is equal to half of angle PRS। अब इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या प्रूव करेंगे, सॉरी हम लोग क्या शो करेंगे कि एंगल पी आर एस तो हम लोग प्रूफ कर ही दिए हैं। इसके बाद हम लोग शो करेंगे कि एंगल टी क्यू आर
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। ये देखिए ये वाला एंगल पी क्यू आर यानी ये एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल पी क्यू आर। किस तरह से प्रूव करेंगे, वही सेम प्रोसेस। इसको हम साइड में लिख देते हैं ये वाला प्रोसेस को, या फिर एक काम करते हैं इसको हम पूरा ही आपको लिख देते हैं। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर। also angle PQT is equal to angle TQR. Therefore, angle PQR is equal to angle TQR plus angle TQR, which implies PQR is equal to twice of angle TQR, which implies angle TQR is equal to half of angle PQR. इसको आप मार्क कर दो इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ तक हम लोग को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम लोग को क्या मिल गया, एंगल टी क्यू आर मिल गया और एंगल टी आर एस मिल गया। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए पी क्यू आर एक ट्राइंगल है कि नहीं, तो यहाँ पी आर एस क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखिए, ये आपको हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल और ये आपको हो जाएगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका थ्योरम हम प्रूफ कर दिए थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी आर एस इज द एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल विच इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, अब हम लोग को चाहिए क्या था, हम लोग को प्रूफ क्या करना था, हम लोग को प्रूफ ये करना था कि एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, है कि नहीं, हम लोग को चाहिए हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अगर आप ये ध्यान से लाइन को देखोगे तो यहाँ हम लोग को क्यू पी आर दिया गया है और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो इसके आगे आप क्या कर दो, एक हाफ लगा दो। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ के साथ, तो इधर में आपका हाफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग को हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर कितना था, ये वाला था टी क्यू आर, और हाफ ऑफ पी क्यू आर एस पी आर एस क्या था इधर में, सॉरी ये वाला आपका जो, हाँ यहाँ पर, ये हो गया आपका पी आर एस इज इक्वल टू टी आर एस। तो ये हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इम्प्लाइज इसका हो जाएगा एंगल टी आर एस और हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर को हम लोग लिख देंगे टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये हम लोग का आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगेन एंगल टी आर एस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल टी क्यू आर। अब ये ध्यान से देखो, अब क्या है, अब हम लोग टी आर एस यानी ये एंगल का बात कर रहे हैं। ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है और ट्राइंगल टी क्यू आर ये वाला एंगल का, ये ट्राइंगल है, टी क्यू आर एक ट्राइंगल है और ये क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, है कि नहीं। तो इसी को हम लोग यहाँ लिख देते हैं एंगल टी आर एस, देयरफॉर एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। इसको आप लिख दो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब देखो ध्यान से, अब देखो एंगल टी आर एस मिला हुआ है
ठीक है। और यहाँ पर देखो ये वाला इक्वेशन, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओ सॉरी, इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 3 और इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 में देखिए टी आर एस क्या था, टी आर एस इज इक्वल टू टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ टी पी आर, है कि नहीं। टी आर एस इज इक्वल टू टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये था। और इक्वेशन नंबर 4 में देखो तो एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, ये दोनों ही इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने से क्या होगा आपका, देयरफॉर कंपेयरिंग equation 3 and 4 we have angle PQR plus half of angle QPR is equal to angle PQR plus half of angle QTR बराबर। अब देखो ये जो एंगल TQR हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसको आप 2-4 बार करो तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। और तो आई होप आपको ये चीज, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी आप लोग आ गए हो क्लास 9 में, और क्लास 9 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। 9-10 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई गेस ये क्वेश्चन के बाद ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, लाइन्स एंड एंगल्स पूरा खत्म हो जाता है। और लाइन्स एंड एंगल्स का हम एक एक एग्जाम्पल्स, थ्योरी, फिर आपका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स, हर एक हम सॉल्व करके बताया है, और बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके बताया है। अगर आपको फिर भी किसी में डाउट होता है, या मतलब आपको 2-3 बार वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करो, कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार बस वीडियो देख ली हो, वीडियो देखने के बाद आपको एक बार में आ जाएगा, वैसा नहीं है। मैथ्स को आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, 2-3 बार आपको कम से कम प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा जब भी हम पढ़ाएंगे आप अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ सुनने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है। आप एक प्रॉब्लम देखे हो, आप हाथों हाथ लिख लो, समझने के बाद आप लिख लो, उसके बाद आपको जब लिखोगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और अगर फिर प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो देखते रहो और अपना नोट के साथ कंपेयर करके समझते रहो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो, मतलब जो भी एक्सरसाइज है, ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और ठीक है, मिलते हैं अब चैप्टर नंबर 7 में इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव ए गुड डे।